हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, कक्षा 10 में जो जीवन परिचय पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी का, उसे कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, जीवन परिचय तो सभी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, लेकिन उसका टाइटल क्या होता है, एग्जामिनर कैसे उस पर पूरा फुल मार्क्स दे। क्योंकि कितने लोगों को मालूम नहीं होता कि संक्षिप्त में लिखा जाता है, फिर उसको डिटेल में, संक्षिप्त लिखने के बाद फिर डिटेल किया जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है, फिर उनका नाटक लिखा जाता है, काव्य रचना लिखा जाता है, और जो दोस्तों होता है उनका, और साहित्य रचना भी लिखा जाता है उसका। तो कैसे लिखा जाए, आखिर मतलब मुझे 4 में से 4 नंबर कैसे मिले। तो उसी को हम लेकर आए हैं कि एग्जामिनर जो है हमें 4 में से 4 में पूरा मार्क्स उसका दे। उसका दोस्तों आज मैं डिटेल से बात करूंगा, एक स्टेप खोलकर। क्योंकि अत्यधिक दोस्तों क्या होता है कि जीवन परिचय तो लिख तो लेते हैं, लेकिन उसका कैसे लिखा जाए, उसमें रचना लिखना पड़ता है, उनके माता पिता का नाम लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखा जाए, उन्हीं शब्दों को आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो कि दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर फेल हो जाते हैं तो उसमें आप फिर से पास नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों, और सब्जेक्ट जो हैं उसमें पास अगर फेल होने पर भी तो आपको एक बैक पेपर दिया जाता है, जो कि उस सब्जेक्ट को फिर दोबारा से आप पेपर देकर पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो गए हैं तो हिंदी में फेल होने के बाद अब फिर से ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि जीवन परिचय जो कि दोस्तों हिंदी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आइए हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की पूरी डिटेल जीवन परिचय कि कैसे लिखा जाएगा और कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे और कैसे आप 4 में से 4 पूरा मार्क्स पा सकें। तो दोस्तों, हम फाइनली आ गए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने उनके जीवन परिचय को एकदम सरल वे में लिखा है और कैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है उसको भी बताया है। जो कि दोस्तों आप लिखेंगे कि आपका एक भी नंबर जो कि 4 नंबर का आता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका एक भी नंबर कटता है या जैसे मैं बताया हूँ अगर ना आए तो दोस्तों आप चैनल को फिर से डिसलाइक कर दीजिएगा और जो चाहिएगा सो बोलिएगा। पहले आप एक कुछ टाइम निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप इसमें पूरा मार्क्स कर सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी के ही जीवन परिचय के थ्रू और जीवन परिचय जो आए जो आपको याद हो उसको भी इन्हीं के हिसाब से, इसी टाइटल इसी टाइप के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं पहले कैसे लिखेंगे। पहले आपको डालना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देखिए इधर लिखेंगे हम संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय। यहाँ थोड़ा गैप नहीं है, गैप नीचे कर दीजिएगा आप 2 लाइन। संक्षिप्त परिचय देना आपको साइड में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें आप अच्छा टाइटल लिखेंगे एग्जामिनर के पास अच्छे से जाएगा आपको कॉपी, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस होता है। तो लिखेंगे क्या, हम पहले तो लिखेंगे ऐसे बॉक्स बना देंगे दोस्तों, ऐसे एकदम सेम बॉक्स बनाएंगे जैसे हम बनाए हैं। तो लिखेंगे क्या, नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ था इनका, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों मृत्यु कब हुआ था, सन 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। फिर जन्म स्थान काशी, यानी कि जो बनारस है, बनारस में ही इनका जन्म स्थान है दोस्तों, काशी बनारस को ही बोलते हैं। पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। इनके पिताजी क्या नाम था, देवी प्रसाद था। यह छायावादी युग के लेखक थे। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और यहाँ देखिए एक नंबर आपको बहुविकल्पी भी बन सकता है। शायद आपको बहुविकल्पी मिल जाए कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं, तो आप वहाँ बता सकते हैं छायावाद युग के लेखक हैं। और इनकी बोलियाँ क्या थी, खड़ी बोली में बोलते थे। मतलब ये जो अपना कवित्व रचयिता थे, जो भी एक लिखते थे तो वो खड़ी बोली ज़्यादातर प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ से, फिर उनका पूरा डिटेल परिचय हम देखेंगे कैसे होगा। देखिए हम कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है कि इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे।
क्या थे दोस्तों? स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। मतलब उनके पिताजी थे, देखिए हम आपको समझा देंगे, अगर आप टाइम देकर ये वीडियो पूरा वॉच कर लें, पूरा देख रहे हैं, तो आप हमको समझा देंगे, आप अपने से बनाकर भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है कि आप रट कर ना जाइए, रट कर जाएंगे तो दोस्तों भूल जाएंगे, आप उसको समझ कर जाइए। तो मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ, जो कि आप उसमें अच्छा से लिख पाएंगे। इसमें कह रहा है कि दोस्तों वो साहित्य प्रेमी थे। अब जब बाप ही साहित्य प्रेमी होगा तो बेटा तो होगा ही। तो बोल रहा है कि मतलब साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने सबसे पहले 9 वर्ष की आयु में ही कितने वर्ष की 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। उन्होंने अपने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की थी, जिसे पढ़कर उनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन में वहाँ गद्यांश में भी पूछ सकता है और पद्यांश में। ये कवि भी थे और रचयिता, लेखक भी उनके थे और कवि भी थे, दोनों थे। ये कविता की रचना की जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। अतः कुछ समय के पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब कुछ लम्हों के बाद इनके माता पिता क्या हुए, इनसे दूर हो गए। इनका शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। इनके बड़े भाई थे, वो उनका नाम श्री शंभुनाथ जी था, जो कि इनको पढ़ाने लिखाने का कारभार वही संभालेंगे। जब माता पिता होंगे नहीं दोस्तों, तो बड़े भाई ही सब रिस्पांस उठाते हैं छोटे भाइयों का। तो क्या था, श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज, शायद दोस्तों ये देखिए काशी में पैदा हुए तो हमारे हिसाब से काशी में ही शायद क्वींस कॉलेज है। क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, वहाँ भी इनका मन नहीं लगा और घर पर ही रहकर अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। देखिए, घर पर ही रहकर सेल्फ अध्ययन करने लगे, किसका? अंग्रेजी और संस्कृत सब्जेक्ट का। उसके बाद आता है दोस्तों, जब यह 17 वर्ष के थे तभी इन बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। छोटे 9 वर्ष में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और बड़े में 17 वर्ष के में जब पहुँचे तो उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की थी। इन्होंने कितनी शादियाँ की थी दोस्तों? 3 शादियाँ की थी। तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी थे, जो 3 शादियाँ की थी दोस्तों, तो उनकी तीनों पत्नियों की असमय अकाल मृत्यु हो गई किसी कारणवश। तो इसी बीच इनके छोटे भाई का भी मृत्यु हो गई। जैसे उनके छोटे भाई का भी मृत्यु हो गई, पत्नी का भी मृत्यु हुआ। पहले तो मम्मी पापा गए, माता पिता गए, उसके बाद बड़े भाई की मृत्यु हुई, फिर पत्नियों का मृत्यु हो गया इनके, और उसके बाद छोटे भाई का भी मृत्यु हो गया। कि इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत ठेस पहुंचाया। दोस्तों, जब आप किसी की परिवार में भी माता भी, पिता भी, बड़े भाई, छोटे भाई चले जाएं, एक्सपायर हो जाएं, तो दोस्तों देखते हैं लेखक जी कितने दुखी थे जब ऊपर वाले इनका कितना कड़ा परीक्षा ले रहे थे। तो ये देखिए कितना दुखी थे, अपने आप को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। और हम क्या होते हैं दोस्तों, छोटी छोटी मुसीबतों को नहीं झेल पाते हैं, लेकिन लेखक जी बता रहे हैं क्या? स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंची 6 रोग से पीड़ित होने के कारण। कितने रोगों से दोस्तों? 6 रोगों से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में, यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ऊपर चला जाए कॉपी, कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ तक क्या हुआ, जीवन परिचय यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये क्या था? पूरा डिटेल जीवन परिचय था आपका। तो दोस्तों यहाँ तक देखिए, आप ऐसे समझकर और आराम से इसको याद कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से पूरा इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम फिर से दोबारा ऊपर से एक बार रोलिंग कर दे रहे हैं, इसको पूरा डिटेल से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके कुछ पॉइंटों को उठाएंगे। पॉइंट्स क्या है, जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है लिख देंगे, ताकि जो एग्जामिनर है उनके अगर सामने पहुंचे भी। एग्जामिनर क्या होता है दोस्तों, पूरा नहीं आपका संक्षिप्त परिचय देखेगा, जो कि मैंने ऊपर बॉक्स में दिखाया आपको, वो परिचय दिखेगा और आपको कुछ पॉइंट्स देखेगा। और इनका ज़्यादातर क्या होता है, रचना देखते हैं कि रचना लिखा कि नहीं स्टूडेंट,
उसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ लिखे हैं हम कि कैसे इसको हम एग्ज़ाम में लिखेंगे कि प्रसाद जी कठिन समय में भी अपने आप को बनाए रखे। प्रसाद जी जो थे वो कठिन समय में भी अपने आप को बनाए रखे, टूटने नहीं दिया। उन्होंने कम आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कम आयु रचना की दोस्तों। और आइए हम इसके बाद इनके नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं। जैसे जो नाटक हुआ, काव्य हुआ और जो साहित्यिक परिचय हुआ, उसका हम कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में और कैसे लिख सकते हैं, आइए हम देखते हैं। दोस्तों इनका नेक्स्ट क्या है, ये महान कवि, सफल नाटक उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। जो ये थे कि ये महान कवि भी थे, सफल नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कुशल कहानीकार थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इनकी पूरी जीवन परिचय ही समाप्त होती है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनका ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कृतियाँ क्या क्या हैं, नाटक है, कहानी संग्रह है, काव्य है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है। क्या है ये, देखिए इनकी 5 कृतियाँ हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए नाटक जो है वो तो आप 3-4 ठो याद कर लेंगे, उतना लिख देंगे तो आप एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो नाटक लिखेंगे, इनकी प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, विशाख, अजातशत्रु आदि नाटक हैं दोस्तों इनकी। और कहानी संग्रह छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप तथा प्रमुख कहानियाँ हैं। और काव्य का है कामायनी, जो जिसे कि महाकाव्य भी कहते हैं, झरना, लहर, आंसू आदि इनकी महाकाव्य कहानियाँ भी हैं। और उपन्यास क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक एक नंबर का भी पूछ सकता है, जो कि बहुविकल्पी में आ जाएगा। अगर यहाँ इसको आप याद कर लेंगे तो बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या लिखेंगे उपन्यास में, कंकाल, तितली, इरावती आदि प्रमुख उपन्यास हैं। और दोस्तों निबंध क्या है इनका, निबंध यहाँ पर देख सकते हैं आप, काव्य कला और अन्य निबंध हैं। काव्य कला इनका प्रमुख निबंध है और अन्य निबंध इनके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी यह है तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं हाल ही में लाने वाला हूँ कि मैथ को आप, अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 1 महीने टाइम है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ की क्या रणनीति रखें, जो कि आप दोस्तों 80 से 90% नंबर को आप उसमें स्कोर कर सकें। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो वही लाऊंगा और बताऊंगा उसमें कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट्स मैं और ही बनाने वाला हूँ कि मतलब, और जैसे हिंदी का जीवन परिचय पूछ लिया है तो उनको कैसे करेंगे। और दोस्तों मैं उसमें जो बहुविकल्पी है 100-150 हमारे पास क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो उनको एक वीडियो में मैं एग्ज़ाम से पहले ही हिंदी का है उसको दूंगा आपको, आप पढ़ सकते हैं आराम से उसको। और पढ़ने के बाद दोस्तों उसके याद कर लेंगे, और जिस पे मैं बताऊंगा दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा और अत्यधिक वहीं से क्वेश्चन मिल भी जाएगा जो बहुविकल्पी होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों बहुविकल्पी बहुत मायने रखता है, क्योंकि एग्जामर जो होते हैं ना पहले बहुविकल्पी ही चेक करते हैं। अगर आप पहले ही रिस्पॉन्स गलत हो जाएगा तो आपको कितने भी अच्छा लिखेंगे बाद में नंबर वो लोग कम ही देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम इसी शब्दों के साथ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिए हिंद क्लासेस .00 ये चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।